जय श्री कृष्ण बंधुओं, राधे राधे। वेणुगोपाल भगवान की जय। बंधुओं, बड़ी ही प्यारी बात है। एक राज्य में राजा बड़े आनंद के साथ में राज्य कर रहे थे। राजा का एक दिन घोड़े के ऊपर सवार होकर के निकलना हुआ तो दरवाजे पे क्या देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। राजा ने कहा, भैया इधर आओ। भिखारी जैसे ही गया तो राजा ने कहा, क्यों भाई, हमारे राज्य में भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे राज्य में तुम भीख मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़ी प्यारी बात कही, राजा जी, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। संयोगवश मेरा विवाह भी हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। जमीन मेरे पास है नहीं, कमाने का कोई स्रोत मेरे पास है नहीं। सरकार, आपके राज्य में भीख मांग करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं मैं। राजा ने कहा, अच्छा। राजा ने कहा, सुनो भैया, कल मेरे महल में आकर के मेरे राज्य के कोष में, जो मेरा धन का कोष है ना, उस धन कोष में आकर के तुम्हें जितना धन लेना हो उतना धन तुम ले लेना। लेकिन भैया सुनो, शर्त एक है। क्या शर्त है? केवल एक शर्त है कि तुम्हें 1 घंटा दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? तुम्हें केवल 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में तुम जितना धन भर सको उतना धन भर लेना। भिखारी ने सोचा, 1 घंटे में? अरे 1 घंटे में मैं तो इतना धन भर लूंगा कि मेरे जीवन में मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधु, यही हुआ। सुबह हुआ, वो भिखारी आया। राजा के मंत्री ने उसको धन के कोष में, धन के कमरे में, धन खजाने वाली जगह पर खड़ा कर दिया। बोले, भैया भर लो, लेकिन 1 घंटा का ही तुम्हें समय दिया गया है। उसने क्या किया, बड़े से बोरे में चांदी के सिक्कों को भरना प्रारंभ कर दिया। बंधुओं, चांदी के सिक्कों से बोरा भर चुका था। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको सिलने के लिए तो कुछ ढूंढूं, इसको बांधने के लिए कुछ ढूंढूं। जैसे वो बांधने के लिए ढूंढने के लिए आगे गया तो उसने क्या देखा कि सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। और जैसे ही सोने के सिक्के देखे तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं कहां चांदी के सिक्कों में लगा रहा। अगर मैंने सोने के सिक्के भर लिए होते तो आज जिंदगी में आनंद आ जाता। उसने तत्काल जाकर के चांदी के सिक्कों को खिलाया और उसने बोरे में सोने के सिक्कों को भरना प्रारंभ कर दिया। बोरा सोने के सिक्कों से भर चुका था। उसने सोचा बोरे को बांधने के लिए वो ढूंढ करके लाऊं। थोड़ा आगे गया तो उसने क्या देखा, हीरे पड़े हुए थे। उसने कहा, हे भगवान, कहां मैं सोने के सिक्कों में लगा रहा है। अगर मैंने 1 हीरा भी उठा लिया होता तो ये सोने के बोरे कोई मतलब के नहीं थे। उसने तत्काल सोने के सिक्के के बोरों को खिलाया। उसने हीरे भरने प्रारंभ कर दिए। जैसे हीरे से बोरा भर गया उसका, उसने सोचा अब तो इसको बांधने के लिए कुछ ढूंढूं। बंधुओं, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि जवाहरात पड़े हुए हैं। इसके मन में आया, हे प्रभु, अगर मैंने जवाहरात भर लिए होते तो इन हीरों का भी कोई मूल नहीं था। उसने जैसे हीरों को खिलाया, जवाहरात भरने वाला था। इतने में हीरों को खिलाया, जवाहरात भरने वाला था, इतने में घंटा बज गया।
कि खाली हाथ आया था रे बंदे, अब खाली हाथ तू जाएगा। ये बेकारी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। बंधुओं, यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम लोग जब आते हैं ना, बिल्कुल खाली हाथ है, हाथों में कुछ नहीं होता है, हाथों में कुछ नहीं होता है। जब हम आते हैं मुट्ठी बंद करके आते हैं, और मुट्ठियों को खोलो तो कुछ नहीं निकलता है। और जब जाते समय भी एक तिनका भी अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि कबीरा जब हम जन्मे, कि कबीरा जब हम जन्मे हम रोए जग हंसा। जब हमने जन्म लिया ना, तो हम तो बड़े जोर जोर से रो रहे थे और संसार वाले हंस रहे थे, अरे अरे हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई है। कि हम रोए जग हंसा, कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अरे जीवन में रहते रहते ऐसी करनी कर करके जाओ कि हम जब जाएं तो हंसते हंसते जाएं और जग वाले हमारे लिए रोते रोते रह जाएं। बंधुओं, श्री बिहारी जी की बड़ी कृपा, इसी भाव से हम और आप जुड़े रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, नए प्रसंग के साथ में। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री वेणुगोपाल भगवान की जय।